परमात्मा की कृपा तो तब उपलब्ध होती है जब तुम असहाय हो जाते हो और तुम्हारे अंदर दीनता आ जाती है, तब तुम शर्माते हो। तो मैं कहने तक की सामर्थ्य नहीं होती। तुम कहते हो कि किस आधार पर कहूँ कि मैं हूँ, किस बुनियाद पर कहूँ मेरे किए कुछ नहीं होता। सारा जीवन तो उल्टी ही बात कर रहा है। तुमने जो कुछ किया सो असफल रहा। तुमने जो कुछ किया सब हार गया, सब मिट गया। तुम्हारे बनाए महल गिर गए, फिर भी तुम चेतते नहीं। फिर भी तुम कर्ता को पकड़े चले जाते हो। फिर भी तुम कहते हो कि मैं ही करने वाला हूँ। जब तक तुम कहते हो कि मैं करने वाला हूँ, तब तक तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आ सकती। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दीनता ही सच्ची प्रार्थना है। तुम कहते हो कि मैं जानने वाला हूँ। जब तक तुम जानने वाले बनोगे तब तक तुम झुकोगे नहीं। पंडित नहीं झुक सकता, उसका माथा कैसे झुक सकता है? शरीर को भले ही कोई झुका ले, लेकिन माथा तो अकड़ा ही रहता है। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। दो मित्र एक स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर संयोग और भाग्य से और जीवन की यात्रा उन्हें अलग अलग ले गई। एक तो एक बड़ा सम्राट बन गया, दूसरा एक बड़ा फकीर हो गया। सम्राट तो राजमहल में रहने लगा और फकीर नग्न गांव गांव भटकने लगा। सम्राट की भी बड़ी ख्याति थी, लेकिन फकीर की भी कुछ कम नहीं थी। आखिर एक बार फकीर राजधानी आया तो सम्राट ने एक बड़ा आयोजन किया। उसने गांव भर को दियों से सजा दिया, फूल बरसा दिए कि उसका मित्र आ रहा। फकीर जब आ रहा था तो उसे रास्ते में कुछ यात्रियों ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ पता है? वो सम्राट अपना वैभव दिखाना चाहता है, अहंकारी है। उसने सारे रास्ते फूलों से भर दिए, घर घर पर इंच इंच पर दिए लगा दिए हैं। सारा गांव दिवाली मना रहा है। वो तुम्हें दिखाना चाहता है जिन सीढ़ियों से तुम महल में जाओगे, उन सीढ़ियों को उसने स्वर्ण से मढ़ दिया है और उन पर बहुमूल्य हीरे जवाहरात जड़ दिए। वो अपनी अकड़ दिखाना चाहता है। वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम देखो तुम क्या हो, एक नंगे फकीर, और मैं क्या हूं। उस फकीर ने कहा, देख लेंगे उसकी अकड़। फिर दिन आया, फकीर गांव में पहुंचा। सारी राजधानी उसे लेने पहुंची, लेकिन सम्राट चकित हुआ कि वर्षा के दिन नहीं है, लेकिन फकीर के घुटने तक कीचड़ लगी। यहां तो पूछना शोभनीय मालूम होता है इतने लोगों के सामने। जब वे सीढ़ियां पार करके महल के एकांत में पहुंचे और जो बहुमूल्य गद्दे गलीचे बिछाए गए थे, वे सब उस फकीर ने अपने पैर की कीचड़ से गंदे कर दिए। तब सम्राट ने पूछा कि मैं बहुत हैरान हूं, क्योंकि वर्षा का कोई समय नहीं है, रास्ते सूखे पड़े हैं और तुम्हारे पैर में इतनी कीचड़ कैसे लग गई? क्या हुआ? उस फकीर ने कहा, अगर तुम अपनी अकड़ दिखाना चाहते हो तो हम भी अपनी फकीरी दिखाना चाहते हैं। तो सम्राट खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा कि फिर आओ हम गले लग जाएं, क्योंकि न तो मैं कहीं पहुंचा हूं और न ही तुम कहीं पहुंचे हो। हम दोनों वहीं के वहीं हैं। जैसे हम स्कूल से विदा हुए थे, मैं भी कहीं नहीं पहुंचा और तुम भी कहीं नहीं पहुंचे। प्यारे सज्जनों, ध्यान रखो, ये सम्राट तो कहीं न कहीं पहुंच ही जाएगा, लेकिन इस फकीर का पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सम्राट को यह साफ हो रहा है
कि मैं कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन फकीर को भी अपनी फकीरी का अहंकार है। तुम धन से भी अकड़ से भरते हो, तुम त्याग से भी अकड़ से भर जाते हो, और अकड़ ही सबसे बड़ी बात है। अगर मिट जाए तो उसी का नाम ही फकीरी है, उसी का नाम दीनता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो आदमी लज्जा से भर गया, फकीरी से भर गया, उस पर परमात्मा की अनुकंपा बरसने लगती है। जब तक तुम अकड़ से भरे हो तब तक तुम्हें परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, और जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है वो तुम्हें भला कैसे मिल सकता है। उसे कभी तुमने बुलाया ही नहीं, तुमने कभी उसे मांगा ही नहीं, तुमने कभी उसे चाहा ही नहीं, और कभी तुमने उसे बुलाया ही नहीं। जब तक तुम उसे बुलाओगे नहीं, पुकारोगे नहीं उसके लिए, तब तक तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं झूठी। तुम्हारी प्रार्थना भी संसार के लिए है, उस प्रार्थना का दिव्यता से कहीं कोई लेना देना नहीं है। तुम कुछ मांग रहे हो जो संसार का है, शायद परमात्मा से मिल जाए। एक अमीर आदमी मर रहा था, जैसा उसकी जिंदगी भर का गणित था कि हर चीज धन से मिल जाती है, तो उसने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा कि मैं अगर 10 करोड़ रुपए तुम्हारे मंदिर को दान दूं तो क्या मुझे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। उस पुरोहित ने कहा, चेष्टा कर लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन भरोसा मैं नहीं दिला सकता, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई धन से स्वर्ग में प्रवेश पा सकता। लेकिन कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। धन तो छूट जाएगा ही, एक आखिरी कोशिश करके देख लो। तुमने अगर धन से सब पाया है तो तुम कहीं न कहीं मन में ये भाव संजोकर बैठे हो, प्रार्थना भी, पूजा भी, ध्यान भी उसी से पालोगे। प्यारे सज्जनों, धन तो अहंकार से मिलता है, वो तो महत्वाकांक्षा से मिलता है, और पूजा, प्रार्थना, ध्यान दीनता से मिलता है। वो मिलता है जहाँ सारी महत्वाकांक्षाएं गिर जाती हैं, और जहाँ तुमने अपने आप को वो सब भांति व्यर्थ पाया, जहाँ तुम्हारा किया कुछ नहीं होता, जहाँ तुम बिल्कुल असहाय होते हो, जहाँ तुम पाते हो कि मैं क्या कर पाऊंगा, बस उसी क्षण जहाँ करने को कोई अहंकार नहीं रहता, जानने का अहंकार भी खत्म हो जाता है। क्योंकि ये दोनों ही अहंकार के पहलू हैं, जहाँ दोनों गिर जाते हैं। क्या जानते हो तुम? कभी तुमने इस पर होशपूर्वक पूछा है कि मैं क्या जानता हूँ? द्वार पर पड़े पत्थर को भी तुम ठीक से नहीं जानते, और दूर परमात्मा को जानने का तुम दावा करते हो। एक फूल को भी नहीं जान सकते और ईश्वर को जानना चाहते हो। एक छोटे से फूल को जान लिया, फिर जानने को बचा ही क्या? सभी कुछ जान लिया। एक फूल के खिलने को तुमने जान लिया तो तुमने इस पूरे अस्तित्व की खिलावट को पहचान लिया। जिसने एक बूंद जान ली उसने सागर को जान लिया, क्योंकि गुणधर्म तो दोनों का एक ही है। बूंद में ही सब कुछ समाया हुआ है, वो सागर ही का तो संक्षिप्त रूप है।